हेलो। जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। मैं आप सभी को 2022 और 23 में आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वो सभी क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो मैंने आपको लगभग 5 क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। हमारी चौथी पांचवी क्लास है ये आज। तो आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, 2022 और 2023 में जो क्वेश्चन आए थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, तो वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आना चाहिए। बिल्कुल सभी के सभी फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, सारी की सारी अप्रोच आपको बताऊंगा मैं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अप्रोच सबसे बड़ी होती है कि आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हो कि कम से कम समय में उसका आंसर निकल के आए। एग्जाम वाली अप्रोच दूंगा कि आप एग्जाम में हॉल में जब बैठे हो ना, क्या फीलिंग आना चाहिए क्वेश्चन को देख के। ठीक, उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या अगर आपने ये 45 दिन वाला बैच नहीं देखा तो आप ये वाला बैच जरूर देख लेना। मैं इसमें अभी एसएससी जीडी प्लस यूपी कांस्टेबल की तैयारी करा रहा हूं, और इसमें मैं आपको सभी के सभी चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैंने अरिथमेटिक बिल्कुल कंप्लीट करा दी। और ये फ्री यूट्यूब पर रात में 9 बजे डेली क्लासेस आती हैं। प्ले लिस्ट देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, तो आप इसकी प्ले लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये सभी क्लासेस हैं जो मैं ले चुका हूं। 30 क्लासेस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। ये कल का क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में ये मिस हो गया था, गलती से स्किप हो गया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल। देखिए, ये आपको दे रखा है और ये वाली वैल्यू आपसे पूछिए, बताइए क्या आएगा। समझना, मुझे cos x चाहिए, sin x अपॉन में cos x, मुझे cot x चाहिए। ठीक है, सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट पता है क्या, जब भी a माइनस बी की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं cos x की वैल्यू निकालना जानता हूं। क्या आएगी cos x की वैल्यू? आप लोग सर 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 आएगा। अपॉन में sin x की वैल्यू क्या आएगी आप बता सकते हो क्या? 5 और 2 7 जोड़ दीजिए। आप जानते हो कि cos x अपॉन में sin x क्या होता है? cot x होता है। ठीक है, ये कंपेरेंडो डिविडेंडो होता है, रेशो का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेशो से मैंने ये निकाल दिया। cot x की वैल्यू 3/7 है। ठीक है, इसमें रख दीजिए 1 प्लस 9 अपॉन में 49 अपॉन में 1 माइनस 9 अपॉन में 49। देखिए, 49 से 49 कट जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा? 58 अपॉन में 40। कितना बचेगा? 40। ठीक है, 58 अपॉन में 40 बचा है एंड में जाके। ठीक है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें आप इस वाली से डायरेक्ट ई वाली वैल्यू का आंसर ला सकते हो। आप इससे देखोगे 2 से काटोगे तो 29 अपॉन में 20 आएगा, और ये होता है मेरा कितना हो जाएगा? ये 1.45। 1.45 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29 में 20 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.45। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जरा करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है ये। कॉट 15 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, पहली चीज तो आपको मैं बता देता हूं, क्या tan 75 डिग्री आपसे tan 75 डिग्री पूछ ले या कॉट 15 डिग्री पूछ ले, तो ये हमेशा रहता है 2 प्लस का रूट 3। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट एग्जाम जो 2023 में हुआ था, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन केवल एंगल पर बेस्ड बने थे। अगर मतलब कि जिसको एंगल याद थे वो सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म कर सकता। देखिए, एक और होता है tan में 15 डिग्री, कॉट में 75 डिग्री, और ये होता है 2 माइनस का रूट 3। 2 माइनस का रूट 3 ये याद कर लेना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो करना, इसे लिख सकते हो। 15 डिग्री पूछा तो ए की जगह 45 और बी की जगह 30 रख देना, इसमें आंसर वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना नहीं करना आपको एग्जाम में। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये वाला करके दिखाइए जरा। देखिए, P cos अल्फा 3 है, 4 tan अल्फा Q है, तो P और Q के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। बशर्ते अल्फा नहीं होना चाहिए उसमें, अल्फा से स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। अल्फा नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए, सबसे सिंपल बात, सबसे पहले आप समझना, क्या मॉक टेस्ट देते होगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखते होंगे। आप समझना, cos अल्फा क्या आएगा सर? cos अल्फा आएगा 3/p। cos अल्फा क्या आएगा? 3/p आएगा, 3/p। ठीक है, लेकिन मुझे तो sec अल्फा चाहिए। आप जानते हो कि cos अल्फा sec अल्फा उल्टा होता है, तो ये p/3 हो जाएगा, p/3। ये sec अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, sec अल्फा। ठीक है, कॉमा tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर tan अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी q/4। ठीक है, अब बताइए क्या किया जाए।
मुझे अल्फा नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, सेक स्क्वायर अल्फा में से टेन स्क्वायर अल्फा माइनस करेंगे तो इक्वल में 1 आएगा। पी स्क्वायर अपॉन 9 में से पी स्क्वायर 9 में से माइनस करूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 तो बनाएगा 16। ये मेरा आंसर हो जाता है। पी स्क्वायर अपॉन में 9 क्यू स्क्वायर माइनस का 16, पी स्क्वायर अपॉन में 9 क्यू स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल में सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपको इतनी स्टेप में लिखना था बस, ठीक। आगे चलते हैं थोड़ा सा। किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, समझना। मैं जानता हूं इस बात को क्या कि इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बता सकते हो क्या? आप बोलो सर बिल्कुल बता सकते, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखना ये साइन स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आप सभी जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये बात पता चल गई कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होता है। आपको पता चल गई, आप बोलोगे सर इतनी बात हमें पता चल चुकी। अब समझना, मैं आता हूं इसके पास कॉस स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा का भी स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है। ये क्या है? साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, और सर इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर है इसका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना करना था आपको इस क्वेश्चन में, ये बेस्ट तरीका, और कोई तरीका इसमें मत लगाना, वैल्यू पुटिंग मत करना इसमें, ठीक है। ये वाला करके बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। 2 cot x इक्वल में 5 दे रखा है, 2 cos x माइनस साइन एक्स, 2 cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू पूछिए आपसे, बताइए कैसे करके दिखाओगे। समझना सबसे पहले क्या आप जानते हो कि cot x होता है cos x अपॉन में साइन एक्स इक्वल में 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए cos x की वैल्यू 5 रखना है आपको और sin x की वैल्यू 2 रखना है आपको, ठीक है। देखिए मैं 5 रखता हूं तो 5 दूनी 10 माइनस sin x की वैल्यू 2 रखा, 10x 10 प्लस 2, ठीक है। कितना आएगा आप लोग सर? 10 में से 2 गया 8 बटे में 12 मतलब कि 2/3, 4 दूनी 8 और 4 3 12 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 2/3 मेरा आंसर हो जाता है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? कर लोगे अब, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल में √2x है, तो इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या होगा। देखिए इसने आपके दिमाग के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। क्या ये आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन में? समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखना कि ये आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, उसने ये दे रखा है, यदि ऐसा हो तो इसकी वैल्यू बताइए। मैंने आपसे पूछा क्या इसकी वैल्यू निकालने में इसकी कोई जरूरत है? आप बोलो सर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझना क्यों। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ये होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही होता है, ठीक है। और आप सभी को ये वाली बात भी पता है कि ये पूरा का पूरा 1 बनाता है, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो बचा क्या? 2 बचा, मतलब इसका आंसर हो जाता है 2, ऑप्शन नंबर का ए, ठीक। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल जितनी उसकी औकात है केवल उसे उतना ही टाइम दिया जाए। ये वाला कीजिए, कॉस स्क्वायर में 32 डिग्री और साइन स्क्वायर का 52 डिग्री। समझना मैं साइन 58 को मैं कॉस 38 तो कॉस 32 डिग्री लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप बोलो सर बिल्कुल, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, केवल 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। तो अब ये वाला ट्राई करके बताइए जरा क्या आएगा इसकी वैल्यू। समझना साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलो सर साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा उधर चला जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी। मैं साइन थीटा की जगह कॉस थीटा रखूंगा, कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा में कॉस क्यूब थीटा जाएगा तो आंसर बचेगा 0, ऑप्शन नंबर है, ठीक। कर लोगे, ठीक है। आइडेंटिटी लगा के भी हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, साइन एक्स की वैल्यू है 3/10, tan x प्लस cot x की वैल्यू बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, समझना। देखो
ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है बताइए। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना आएगा 100 माइनस 9, 91, अंडर रूट का 91 प्लस कॉट एक्स होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट एक्स होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, अंडर रूट में 91 बटे में 3 आएगा, ठीक है। 3 तिया 9 अंडर रूट 91, 91 और 9 होता है 100 बटे में बचेगा 3 रूट 91। ये आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला, सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, बताइए करके। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये 1 बनाता है, कब बनाता है, जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। 35 प्लस 55 होता है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, कितनी हो गई 1, ठीक है। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जब कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा जाता है तो केवल 1 बचेगा और ये 2 बचेगा नीचे, तो 1/2 होता है 0.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतने सिंपल क्वेश्चन थे, बस इतना आपको दिमाग लगाना था इन क्वेश्चंस में। अगला करके दिखाइए, कोसेक 2910 डिग्री, सेक 4260 डिग्री, टेन 2565 डिग्री और कॉट का 1755 डिग्री बताइए। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े दिनों के बाद दिखाइए डिग्री वाला क्वेश्चन, जिसमें बड़े बड़े डिग्री लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, समझना। देखिए मैं इसे कंपेयर करता हूं 180 डिग्री से, मैं इसे चेक करता हूं कि 180 के रिस्पेक्ट में कितना है, 180 डिग्री से कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं इसे, ठीक है। तो कोसेक लिखा मैंने एज इट इज, मैं डिग्री को लिखूंगा यहाँ सीधा, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं बस इसको, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मैं 18 का भाग दे रहा हूँ इसमें 180 का, 180 का भाग दूंगा तो 18 एकम 18, 11 बचा, 18 पंजे 90, 18 चंगे 108, 108 कितना बचा, 108 हो चुका है ये, कितना बचा 108 और 3 बचा 30 डिग्री, तो मैंने 160 पाई प्लस का 30 डिग्री लिख लिया। ये पाई का मतलब क्या होता है, मैंने पाई मतलब 180 में 180 भाग दे रहा था, इसलिए मैंने 180 की जगह पाई लिख दिया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब मैं इसके पास आया, इसके पास नहीं, पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखिए जब भी इवन में पाई चिपकाओ, समझना इवन नंबर और पाई चिपकाओ तो वो हमेशा बताता है इस वाले एक्सिस को डिनोट करता है, इस वाले एक्सिस को डिनोट करता है। ये 360 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होकर इस वाले एक्सिस को डिनोट करता है, याद रखना। 360 डिग्री का 160 पाई कितने राउंड लगा लीजिए आएगा यहीं पर, अटकेगा यहीं पर, मतलब 360 डिग्री एक्चुअल में ये, और 360 प्लस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोसेक 30 डिग्री होता है, आप बोलोगे सर कोसेक 30 डिग्री होता है 2 प्लस। अब ये वाला सॉल्व कीजिए, कर लोगे, ठीक है। फिर से मैंने इसमें भाग देना स्टार्ट किया, पाई का ही भाग दूंगा मैं इसमें 18 का, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचा 36 और 42, 18 दूनी 36, 18 54, कितना बचा 18 3 54, 6 और 6 12, 120 डिग्री बचा, कितना बचा 230 पाई प्लस का 120 डिग्री, 54 और 6 और 6 12, 120 डिग्री। सेक में ये बचा, देखिए इतना बचेगा, ठीक है। मैं इसे इवन बना रहा हूं हर बार ताकि मैं यहां पर आके टक जाऊं, इस वाले एंगल पे आके टक जाऊं 360 डिग्री पे, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच गया। अब सेक 120 डिग्री की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या, सेक 120 डिग्री की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या, आप बोलोगे सर सेक 120 डिग्री होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक सेकेंड, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस का थीटा आएगा, ये 180 माइनस 60 डिग्री, एक सेकंड रुकिए, क्या आएगा ये, सेक 120 डिग्री हो जाएगा, और इसमें साइन पॉजिटिव रहता है और सेक पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। ये सेक 180 माइनस का 60 डिग्री, सेक थीटा 180 माइनस का 60 आएगा, स्टूडेंट से ये आएगा सेक 60 डिग्री, सेक का 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री माइनस का सेक 60 डिग्री, ठीक है। सेक 60 डिग्री कितना होता है इसका, आप बोलोगे सर ये होता है सेक 60 डिग्री कितना होता है, रूट ये होता है cos 60 डिग्री होता है लगभग 1/2, तो ये 2 हो जाता है, ये माइनस का 2 आएगा। 360 प्लस का थीटा, 100 एक सेकंड रुकना, इसकी क्या गलती हो रही है, ये वाला एंगल गलत क्यों निकल के आ रहा है,
इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है रहने देते हैं ऐसा। 230 प्लस पाई 54 और 2 8 3 24 4 और 2 6 सही लिखा है। ये तो 120 डिग्री सेक 120 डिग्री 360 प्लस थीटा 360 प्लस 90 और 30 यहाँ पे आ जाएगा 360 प्लस 120 सेक 180 माइनस का 60 डिग्री 1 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट मोल स्टूडेंट। ये माइनस का आएगा, माइनस का 60 डिग्री मतलब का 2। ठीक है सही आया मेरा ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अगला ट्राई कीजिए। ये वाला कितना आएगा 10 में, इसे भी भाग दे दूं मैं, 180 से डिवाइड कर देता हूँ उसे। ठीक है 180 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 18 कम 18 कितना बचा 7 बटा 18 दूनी 36 18 30 14 18 चौक 72 कितना हुआ 18 चौक 72 मतलब कि 45 डिग्री बचा। 140 पाई प्लस का 45 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये वाला देखिए 1755 180 का भाग दीजिए, इसमें भी कितने का 180 का भाग दीजिए, कितने का 18 दूनी 18 18 दूनी 18 एकम 18 18 दूनी 18 पंजे 90 18 8 144 18 में 162 9 बार में जाएगा 162 कितना आएगा 8 और 5 13 135 डिग्री। तो 90 पाई प्लस का 135 डिग्री 135 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में ये कैंसिल हो जाता है तो 135 डिग्री बचता है। कॉट 135 डिग्री मतलब कि 90 प्लस का 45 90 प्लस का 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 45 माइनस का 10 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 45 1 मतलब माइनस का 1 आ गया। ये कितना हो गया 1 माइनस का 1, 2 से 2 कट गया 1 से 1 कट गया, आंसर आएगा इसका 0। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एंगल पूछ लिए गए थे आपसे, क्लियर। ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट 85 और 10 75 कितना होगा बताइए। देखिए कॉट 85 10 में हो जाएगा 5 डिग्री, ठीक है। और जो कॉस 75 है, ये जो कॉस में 75 है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन में 75 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 10 5 साइन 15 10 5 साइन 15 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला होता है 2 tan अपन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a का फॉर्मूला होता है ये तो। ठीक है ये क्वेश्चन नहीं करना था, ये तो फॉर्मूला पूछा था आपसे। ये वाला करके बताइए ये कैसे होगा। इसमें बीच में माइनस लगा हुआ, क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, इसमें बीच में माइनस लगा हुआ याद रखना। ठीक है देखिए साइन 50 प्लस थीटा, ठीक है ये कितना हो जाएगा सर 90 में माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 40 माइनस का थीटा 40 माइनस का थीटा, इसकी जगह 40 माइनस थीटा और माइनस का कॉस 40 माइनस थीटा, तो इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, आंसर आएगा 0 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं जो कि 2023 की सीजीएल के एग्जाम के, बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। देखिए आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मैं, साइन की पावर एन थीटा हो और प्लस कॉस की पावर एन थीटा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 1 होती। चाहो तो आप 1 टिक कर सकते हो, अगर मन नहीं मानना हो आपका तो थीटा की जगह 0 डिग्री रख लेना, तो साइन 0 0 हो जाता है और कॉस 0 1 हो जाता है। 0 + 1 ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक ओके आगे चलते हैं। ये वाला ट्राई कीजिए 2/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये वाला करके बताइए। देखना सबसे पहले 2/3 को मैं एज इट इज रख देता हूं, ठीक है। ये वाले जो एंगल है बस आपको एंगल पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 ऐसा कैसा रखा। cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2 मतलब √3/4 स्क्वायर करने पर -2। sec 30 डिग्री 2/√3 -3/4 1/√3 और 1/3 हो जाएगा ये cot स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू। ठीक है काटा पीटी कीजिए, 3 से 3 कट गया 3 से 3 कट गया 2 बचा 9/4 बचा -4 दूनी 8/3 बचा माइनस का 1/4 12 एलसीएम ले लेता हूं मैं, ले लिया। ठीक है 1 का भाग दीजिए 12 दूनी 24 4 × 12 3 × 27 -3 × 12 4 × 8 32 -4 × 12 माइनस का 3 आएगा। ठीक है 27 में से 32 गया तो कितना बचेगा
एक सेकेंड, 27 में से 32 गया तो कितना बचा, 5, माइनस का 5, -5 और -3 माइनस का 8, 24 में से 8 गया तो 16/12, कितना आएगा, 12 एकम 12, 4/12 मतलब 1/3, 1.33। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक, इसमें सीधे सीधे आपको वैल्यू रखते जाना था और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। साइन माइनस का 405 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो माइनस लगाए, साइन माइनस का थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन रहता है नेगेटिव का, तो माइनस का साइन 405 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये 360 से कितना ज़्यादा, आप बोलो सर 45 डिग्री जाता है, मतलब फर्स्ट, मतलब ये आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से 45 डिग्री। तो बताइए साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, कितना होगा 1/√2, मतलब -1/√2, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बताइए, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आ जाए तो बता देना, फॉर्मूला था वो वाला। ये वाला जरा करके दिखाइए। कर्ण 5 है, आधार 3 है, थीटा तो टेन थीटा किसके बराबर होगा बताइए। देखिए टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। 3 आधार है, 5 कर्ण है, तो आधार आ चुका है 5, आधार आ चुका है कितना 3, और कर्ण और लंब कितना हो जाएगा 3 4 5, 4 हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला करके बताइए। cos 41 और sin 49, sin 51 और cos 39 कितना हो जाएगा, इस समझना ये वाला। देखिए जो साइन का 49 है वो एक्चुअल में जो होता है ना वो होता है कॉस का 41 डिग्री। क्या होता है एक्चुअल में कॉस का 41 डिग्री, तो इससे ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसी टाइप से इससे ये कट के 1 आ जाएगा। 1 और 1 2 मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है क्योंकि कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को कम से कम समय में कर दिया जाए। ये इक्वल में 3 है, इक्वल में ये लिखा है, सही देख लीजिए। सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू 3 है, तो बताइए कॉस ए कितना आएगा। ठीक है, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, क्या जब भी आपको ऐसा दिखे और आपसे सेक ए की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 3 को लिखना और उसके उल्टे को जोड़ देना और आधा कर देना। ये मैंने कल भी आपको बताया था। 3 3 9 और 1 10/3, 2 का भाग दूंगा तो 5/3। सेक ए की वैल्यू मेरी 5/3 आ चुकी है, तो सेक ए और कॉस ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। सेक ए की वैल्यू 5/3 तो कॉस ए की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ठीक है, इतना ही करना था आपको बस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, आप जानते हो कि कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 प्लस साइन 2 थीटा। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जो वैल्यू चाहिए ना उसे एज इट इज लिख लो, जो नहीं चाहिए उसे कॉस थीटा लिख दो। ये तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, आप बोलो सर बिल्कुल बताया था, हमें याद भी है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या आप 1 प्लस साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी ये वैल्यू भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़रूरत किसकी है। मुझे फिलहाल में ज़रूरत मुझे फिलहाल ज़रूरत ये वाली थी तो मैंने ये ले ली। ठीक है, 3 थीटा मैंने यहाँ पर थीटा लिख लिया तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, थीटा की जगह 3 थीटा आंसर आएगा, तब मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब आप बताइए कि 1 में कॉस थीटा, आप बोलो सर 1 में कॉस सेक थीटा होता है, और साइन में कॉस आप बोलो सर ये होता है टेन थीटा। तो बस थीटा की जगह 3 कर दीजिए तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, बस थीटा की जगह माइनस कर दीजिए। क्लियर कर लोगे अब। ठीक है, देखिए ये वाला करके बताइए, टेन 25, टेन 35, टेन 45, टेन 55 और टेन 65 का मान क्या होगा बताइए जरा क्वेश्चन।
देखना, आपको एक बात बताते हैं कि जब भी आपसे tan 90 माइनस थीटा पूछ लिया जाता है तो आप जानते हो कि ये वाली वैल्यू कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करती है, कॉट थीटा को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं कॉट थीटा को इस साइड ले आऊं, इस साइड लेके आता हूं, तो कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा और उल्टे होने पर tan थीटा देता है। इक्वल में क्या बचेगा, आप बोलो सर 1 बचेगा। मतलब tan इंटू टेन 1 होता है जब इसका और इसका सम 90 डिग्री हो। अगर इसका और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो इक्वल में 1 आता है। ठीक है, tan थीटा tan a और 25 और 65 कितना होता है, 90। आप बोलो सर 25 और 65 90 होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 1 को। 35 और 55 ये होता है 1 90 डिग्री, तो ये भी 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो tan 45 1 होता है, तो सब कुछ 1 1, तो आंसर भी 1 इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़ा फेमस पैटर्न है ये, 3-4 बार पूछा गया। पिछली साल भी 3-4 क्वेश्चन थे, अब की साल भी इसके 3-4 क्वेश्चन थे, 22 में भी 23 में। sec x माइनस cos x की वैल्यू बताइए। sec x होता है 1 अपॉन में cos x और माइनस का cos x। ये इधर जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में sin x अपॉन में सॉरी cos x अपॉन में cos x एज इट इज बचेगा। ठीक है, और जो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x, क्या होता है sin स्क्वायर x, ये मैंने लिख लिया sin स्क्वायर x। ठीक है, मैं sin को cos के साथ पेयर बना लेता हूं तो tan x sin x बचेगा, tan x sin x, tan x sin x, ऑप्शन नंबर ए बचा यही, क्योंकि tan x बचा और sin x बचा बस। ठीक है, आ गया आपको ये क्वेश्चन, अगले की तरफ बढ़े। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाला करके बताइए। एक्स वाई जेड में बाय पर 90 डिग्री है, साइन एक्स 1/2 है, तो ये सब आपको बताना है। बताइए कैसे करोगे, देखना। कॉस एक्स आपसे पूछा जा रहा है, मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये 90 डिग्री, 90 किस पर, बाय पर समकोण, ये बचा एक्स और ये बचा जेड। ठीक है, साइन एक्स 1/2 है, साइन एक्स 1 और बटे में 2। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 में 2 दूनी 4 में से गया 3, ये रह जाएगा √3। 1 सेकंड रुकना, गलत कर दिया मैंने, 1 सेकंड रुकिए। क्या, साइन एक्स 1/2 है, तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 30 डिग्री, गलती से गलत कर दिया मैंने। ठीक है, तो कॉस का 30 डिग्री क्या होता है, आप बोलोगे सर √3/2। ठीक है, अगर x 30 डिग्री है तो z आएगा 60 डिग्री, क्योंकि x प्लस जेड 90 होना चाहिए, तो z आएगा 60 डिग्री। cos z कितना होता है, आप बोलो सर 1/2 प्लस साइन का 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन का 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। √3 बटे में 4 एजिटिस लिखा, √3 को जोड़ दीजिए तो 2√3 आएगा, 2√3 और 2 से 2 काट दूंगा तो आएगा आंसर √3/2। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसे करके बताइए ये क्या हुआ। क्या किया जाए इसका बताइए, इसमें समझना ध्यान से। क्या, ये भी कॉस अल्फा और ये भी कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी ऑप्शन है, या तो डिवाइड दे दीजिए, इसमें डिवाइड दे दीजिए, या फिर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा साइन अल्फा, 10 गुणा में साइन अल्फा, साइन बीटा, सॉरी ये बीटा उधर चला जाएगा, 10 साइन बीटा, इतना आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब समझना, ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, इसकी जगह 10 साइन बीटा रख दीजिए, 10 साइन बीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस बीटा, इक्वल में 11 आएगा। ठीक है, ये 10 अपॉन में चला जाएगा तो साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, tan बीटा, और 10 11/10। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। कॉस स्क्वायर बीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर। आप बोलो सर बिल्कुल। बेस कितना दे रखा है बताइए, बेस कितना है, बोलो सर बेस 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100, हाइपोटेनस कितना आएगा 121 और 100 221,
मैंने ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया हाइपोटेनस का 100/121, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं आई आपको यहाँ से यहाँ तक, आपने क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से सीख लिया। अगला क्वेश्चन करके बताइए, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा और 2 ये बचा। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 10th क्लास सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये सेम एज इट इज। ठीक है, बताइए आप कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होती हैं, अब आपको मजाक लगेंगी मेरी बातें, समझना क्यों होता मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वल को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों इक्वल है। ठीक है, मतलब इससे सॉरी ये नीचे वाली गलत लिख दी मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मान ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होता है 10 थीटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, केवल कॉमन लेना था आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू पूछिए। देखिए कॉट ए मैं इधर ले जाता हूं तो 10a हो जाएगा, ये 7 को नीचे ले आता हूं तो 8/7 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, 8 अटंग 64 और 49, 64 और 49 113 होता है, 113। ठीक है, परपेंडिकुलर एज इट इज, हाइपोटेनस मैंने निकाल ली तो इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे ये कुछ। तो 2023 में थोड़ा सा ओवरऑल जो एवरेज था वो सिंपल रहा थोड़ा सा, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ बने थे इसमें, जैसे थीटा डिग्री वाले थे, वो नया पैटर्न था, ज़्यादा आता नहीं है, डिग्री वाला पहली बार ज़्यादा पूछा गया था एग्जाम में। ये वाला देखिए, मैंने गौर से देखा तो ये भी 4 दिखा मुझे, ये भी 4 दिखा, ये भी 4 दिखा मुझे और ये भी 4 दिखा। तो मैंने सोचा कि सब में से 4 बार ले लेता हूँ, तो मैं 1/4 को कोने में कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, इसे मैं बाद में देखूंगा, देखिए ये रख रखा है मैंने, मैं छोड़ के मैं इसे बाद में देखूंगा। ठीक है, अब भूल जाइए कि इसमें कहीं से कहीं तक 1 भी था, 4 को भूल जाइए। ठीक है, मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस साइन टी का होल स्क्वायर अपॉन में बचेगा ए, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। मैंने आपसे बिल से बोला कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर अगर सब माइनस करते तो क्या वो आएगा? आप बोलो सर 4ab आता है, 4ab 4 a की जगह 1 b की जगह साइन टी। ठीक है, ठीक है, आपसे फिर से पूछा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? आप बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक। ये 1/4 मैंने कोने में छुपा के रखा था तो ये मैंने गुणा कर दिया, ये 4 से ये 4 कट जाएगा और साइन बटे में कॉस होता है टेन थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो टेन थीटा इंटू में सेक थीटा, टेन थीटा इंटू में सेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना दिमाग आपको लगाना था। जो चीज़ें मैं मिटा देता हूँ या जो चीज़ मैं नहीं लिखता ना, उसका मतलब ये है कि वो मैंने दिमाग में सोच लिया और आपको भी वो चीज़ दिमाग में सोचना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओ कि सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्लास बड़ी छोटी है क्योंकि इसमें मैंने स्पीड में क्वेश्चन कराए थे। कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर जरा कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट परेशानी आती है, अब अगला चैप्टर में अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा, 22 और 23 के अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो बिल्कुल मिस मत करना। अराउंड 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और अलजेब्रा के आप भी जानते हो कि कैलकुलेटिव भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, तो हर टाइप की वैरायटी आपको करवाई जाएगी। ठीक, साथ बने रहना, मिलते हैं अगली क्लास में।